हेलो। कई बार हमने ये सुना होता है कि हम ये करना चाहते थे, वो करना चाहते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम है और हमारी प्रॉब्लम हमें दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, राइट? ऐसे ही होता है। बट ट्रूथ इज दैट सक्सेस का और मुश्किलों का दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। कोई संबंध नहीं है। जो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने कुछ किया है, उनकी मुश्किलें हमारी मुश्किलों से लाख गुना बड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। तो आइए ऐसी कुछ सक्सेस स्टोरीज हम शॉर्ट में समझते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम जो बोलते हैं वो कहीं एक्सक्यूजेस तो नहीं है। एक लड़की जिसने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाकर एक लड़के से शादी की। शादी के बाद में उसे पता चला कि लड़का बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और बहुत सारी गलत आदतें उसके अंदर है। तो फिर दोनों के रोज झगड़े होने लगे। अभी मैं स्टोरी बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, हमें सिर्फ इसका मोरल समझना है। तो फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि दोनों अलग हो गए। मतलब वो लड़का ड्रिंक कर करके मर गया। उसी वक्त वो लड़की प्रेग्नेंट थी और फिर उसको उसके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट नहीं किया कि ठीक है, अभी तुमने अपने मन से शादी की है तो कर लो। इस तरह से हुआ। और उस समय वो लड़की के आगे एक ही पहले क्वेश्चन था कि बस कैसे मैं अपने बच्चे को बड़ा करूं, कैसे उसका पालन पोषण में कैसे करूं। तो उसने जैसे बच्चे को स्कूल में डाला, उसी स्कूल के बाजू में एक ऑफिस था, वो ऑफिस उसने ज्वाइन किया। वहाँ पे वो जॉब किया करती थी। ऐसे कुछ दिन निकल गए। एक दिन बच्चे की स्कूल छूटने की थी और स्कूल के सामने एक कॉफ़ी हाउस था, वहाँ पर वो कॉफ़ी पीने बैठ गई। और कॉफ़ी पीते पीते उसके अंदर एक ख्याल आया कि आज मैं अपने बच्चे को जो ज़रूरत है वो उसकी पूरी कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं उसको आगे चल के लग्जरी लाइफ दे रही हूँ? क्या मैं अपने बेटे को आगे चल के वो ज़िंदगी दे सकती हूँ? तो जस्ट उसने सोचा और अंदर क्लिक हुआ, एक थॉट आया। और बस बोलते ना, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है और उसे कुदरत एक मौका ज़रूर देती है। तो उसने जो भी अंदर आया बस लिखना शुरू किया। और इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस मैं ये बताऊंगी वो जो उसने लिखना शुरू किया वो थी हैरी पॉटर नॉवेल्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हैरी पॉटर नाम की बहुत फेमस नॉवेल्स है और हैरी पॉटर नॉवेल नाम की बहुत सारी मूवीज भी है। हैरी पॉटर 1, 2, 3। तो एक बेसहारा औरत ये सब कर सकती है तो कोई और क्यों नहीं। फिर दूसरा, हमारा नज़दीक एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सिंधुताई सापकाल का। तो उनके बारे में तो कुछ बातें हम जानते ही हो गए, लेकिन शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि 20 साल की सिंधुताई सापकाल को उनके पति ने घर से निकाल दिया। पुराने ख्यालात की माँ होने के कारण उन्होंने कहा कि बेटी शादी के बाद में ससुराल में ही शोभा देती है। तो माँ बाप से भी उनको सहारा नहीं मिला। एक बेटी को उन्होंने जन्म दिया गाय के गोठे में और बाद में रेलवे स्टेशन पर वो भिखारियों के सहारे से रहने लगी। ये भिखारियों को सपोर्ट करते, भिखारी इनको सुरक्षा देते। और रात के समय सिंधुताई सापकाल शमशान में जाकर रात गुजारती थी अपनी बच्ची की और अपनी सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट शेयर किया। वो सब मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि वो इंसिडेंट क्या था। वो इंसिडेंट ये था कि एक बार वो शमशान में थे और वहां पर उनको भूख लगी और इतनी भूख लगी, तेज भूख लगी उनको, तो क्या खाए। और उन्होंने देखा कि जैसे शमशान में लोग कुछ गीला आटा डालकर जाते हैं, उसी आटे की रोटी बनाकर मुर्दे के ऊपर सेक कर उन्होंने वो रोटी खा ली, क्योंकि माँ बेटी दोनों भूख से तड़प रही थी। खाने के बाद उन्हें बेहद डर लगने लगा। ख्याल आया कि सुसाइड कर ले। फिर अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं सिंधुताई, आज जो तेरे ऊपर बीती है ऐसी दुनिया में कई औरतें होगी, तुम उन सबकी माँ बन जाओ। और आगे क्या हुआ ये वीडियोस हम YouTube के ऊपर देख सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा कि इन लोगों ने क्या किया, अपने कर्ज को टर्न किया ब्लेसिंग्स में, अपने श्राप को टर्न किया वरदान में, आशीर्वाद में। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक लड़की बचपन से ही पोलियोग्रस्त थी और डॉक्टर लोगों ने बता दिया था कि ये कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन उसकी माँ ने उसको कहा कि तुम चल सकती हो और चलकर दिखाओगी। तो माँ ने उसकी एक्सरसाइज कराई, जो भी था वो जानते थे। तो बस उनके विश्वास की वजह से वो लड़की बड़ी होकर सिर्फ चली ही नहीं तो भागी ही नहीं तो ओलंपिक में हिस्सा लेकर फर्स्ट आई। 1960 के इतिहास के पन्नों पे ये नाम लिखा है, जिसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। एक पोलियोग्रस्त लड़की, पूरी दुनिया की तेज भागने वाली लड़की,
एक रनर करके जानी जाती है। हियर अगेन कर्स इनटू ब्लेसिंग्स। तो ये लोगों ने क्या किया, अपने श्राप को अपने वरदान में टर्न किया, उन्होंने उसको वरदान बनाया। थॉमस अल्वा एडिसन, ये नाम तो हम सभी ने सुना ही होगा, तो इनकी मैं स्टोरी डिटेल में नहीं बताऊंगी, इनके लाइफ का एक किस्सा बताऊंगी। जब इनकी उम्र 74 इयर्स ओल्ड थी तो इनके जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ, उनकी जो लैब थी वो जलकर राख हो गई है। तो कई लोगों को यह हादसा पता होगा, लेकिन क्या उस समय की हमने अल्वा एडिसन की मेंटालिटी को समझा, उससे हमने कुछ सीखा? तो वो क्या था, उनकी जीवन भर की कमाई जलकर राख हो गई थी। 74 इयर्स ओल्ड उनकी उम्र थी और अल्वा एडिसन ने उसके ऊपर कहा, मेरी जीवन भर की गलतियां जलकर राख हो गई है, अब जो होगा वो नया होगा, बेस्ट होगा। इतने बड़े हादसे के सिर्फ 3 हफ्ते के बाद एडिसन ने नया इन्वेंशन किया, और जब वो जलना हो रहा था तो उन्होंने अपने बेटे को कहा, जाओ अपनी माँ को बुला कर लाओ, ये नज़ारा फिर कभी नहीं देखने मिलेगा, आज मेरी गलतियाँ जलकर राख हो रही है। तो उनके जगह कोई और पर्सन होता, 74 की उम्र में इतने बड़े नुकसान के बाद अटैक आके मर जाता। बट एडिसन टर्न कर्स इनटू ब्लेसिंग्स, इस श्राप को इसको ने वरदान बनाया, ब्लेसिंग में टर्न किया। आज के डेट में हम जानते हैं कि अक्षय कुमार ने सारे खान स्टार्स को पीछे छोड़कर उन्होंने जो फेम पाया है, जो भी उन्होंने अपने लाइफ में पाया है, हम सब ये भी जानते थे कि वो पहले सिर्फ एक वेटर थे और कहीं जॉब करते थे छोटा मोटा, और एक बैकग्राउंड डांसर रह चुके। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो सिर्फ उनको एज अ स्टंटमैन या एज अ जैसे एक्शन मूवीज उनको मिलती थी। लेकिन आज उनके सक्सेस के बारे में हम जानते हैं। तो एक बार अक्षय जी ने जो बात शेयर की थी वो मैं आपके साथ में बता रही हूँ, जो मैंने सुनी है, और अक्षय जी ने खुद ये बताया था कि लोगों ने उनको पूछा कि इतने सारे मुश्किलों के बाद आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया, आपके सक्सेस की सीक्रेट क्या है? तो उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उगता हुआ सूरज नहीं देखा, यानी कि रोज 4 बजे मैं उठता हूँ, चाहे मुझे शूटिंग पर जाना हो नहीं हो, चाहे मुझे काम हो नहीं हो। और आगे उन्होंने ये कहा, जो हम सब ध्यान से सुनते हैं, हमारे पास में पैसा आना ये हमारे हाथ में नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि फिल्में मिलना मेरे हाथ में नहीं है, कोई अगर किसी के कस्टमर आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो आना हाथ में नहीं है, लेकिन काम रेगुलर करते रहना ज़रूर हमारे हाथ में है। यानी अक्षय जी ने ये कहा कि सुबह उठने के बाद में 2-3 घंटे में मेडिटेशन में वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद में अगर शूटिंग पर जाना है तो शूटिंग पर जाता हूँ, या फिर मैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए समय देता हूँ, जैसे कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे लोगों को सुनना, उसमें से पॉजिटिव थिंग्स अपने अंदर उतारना और अपने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना। और उन्होंने ये भी कहा कि उस समय मैं सिर्फ वो चीज़ों को देखता हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास में है, मुझे मिली है, और उनके लिए मैं थैंकफुल रहता हूँ, ना कि जो ना मिले। तो जैसे कि हमने शुरुआत की थी, सक्सेस का मुश्किलों से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। अगर है तो सिर्फ हमारे विचारों में, हमारे थॉट्स में है। हम बोलते हैं कि ये मुश्किल है इसलिए ये नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है इसलिए ये नहीं हो सकता, इसकी परमिशन नहीं है तो वो नहीं हो सकता, पैसा नहीं है तो ये नहीं हो सकता। बट इट्स ट्रूथ, जितनी भी बातें हमने सुनी है, और ऐसे कई हज़ारों एग्जाम्पल्स इस दुनिया में है कि उनकी मुश्किलें हमसे लाख गुना बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनकी सक्सेस हमसे करोड़ों गुना बड़ी रही। तो हम भी ये कर सकते हैं। वी ऑल कैन टर्न आवर कर्स इन ब्लेसिंग्स। थैंक यू।